हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। टैरो की सीरीज़ में, टैरो लर्निंग की सीरीज़ में आज के हमारे 2 कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। माइनर अरकाना सीरीज़, कप सीरीज़ के ये 2 कार्ड्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के बारे में पढ़ा था। 3 ऑफ कप्स टू मच पॉजिटिव कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स थोड़ा बहुत डिप्रेसिव कार्ड। तो पहले बात करते हैं हम 3 ऑफ कप्स के बारे में। 3rd नंबर प्रेजेंट करता है हार्मनी को, क्रिएटिविटी को, सोशल इंटरेक्शंस को एंड ऑप्टिमिज्म को। ये कार्ड प्रेजेंट करता है फुली सेलिब्रेशन को, हैप्पीनेस को, फ्रेंडशिप को। इस कार्ड में ये 3 लड़कियां हैं जिन्होंने रंग बिरंगी और अट्रैक्टिव सी ड्रेसेस पहनी हुई हैं। काफ़ी कलरफुल और सारे ब्राइट कलर्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। इनके हाथ में इन्होंने एक एक कप पकड़ा हुआ है और ये खुशी से नाच रही हैं। फूलों से बने हुए हेयर बैंड इनके बालों में लगे हुए हैं और यह बगीचा ताजगी, शांति और सद्भावनाओं का प्रतीक है। इन्होंने बालों में भी फूलों से बने बैंड लगा रखे हैं। इनके चारों तरफ भी फ्रूटफुलनेस जैसी चीज़ें हैं। कहते हैं ना फ्रूटफुलनेस मीन्स जैसे खुशहालियाँ, जैसे घर आबाद, हाँ आबाद घर है, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। ये सब चीज़ें क्या प्रेजेंट करती हैं? ग्रोथ को, फर्टिलिटी को और प्यार को। साथ ही साथ ये सद्भावना और शांति का भी प्रतीक है। यह जो यहाँ पे फसलें उगी हुई हैं या ये जो फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये इंसान की मेहनत को भी दर्शाते हैं। 3 नंबर वैसे भी जुपिटर का होता है, इसलिए यहाँ पे ये कप्स हमें ज्ञान, सादगी, प्रसन्नता और आशाएं दिखा रहे हैं। और फिर से वही ये नीला आकाश जो ज्ञान और विचारों की स्पष्टता को प्रकट करता है। अब देखते हैं इनकी ड्रेस के कलर्स। रेड कलर क्या दिखाता है? हमारे अंदर की एनर्जी को, अग्रेशन को। और नारंगी रंग उत्साह और खुशी को। और वहीं पे ये सफ़ेद रंग मासूमियत और पवित्रता को दिखाता है। और इनके हाथों में ये जो प्याले हैं, ये हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स साथ मिलके बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं। एज ए पर्सन अगर यह कार्ड किसी की रीडिंग में आता है तो यह प्रेजेंट करता है एक ऐसे इंसान को जो बहुत ही क्रिएटिव है, जो बहुत ही मिलनसार है, एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है। लाइफ में होता है ना कि कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं और हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है उसमें से, और बहुत ही एक अट्रैक्शन सा लगता है, हम उससे बात करें या हम उसको देखते रहें। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। ये उन लोगों को प्रेजेंट करता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करते हैं, जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की तरह खड़े रहते हैं। इन लोगों को अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटना अच्छा लगता है और ये लोग काफ़ी खुश और हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह कार्ड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी प्रेजेंट करता है, जो नाट्य प्रस्तुत करते हैं या जो लोग स्टेज पे काम करते हैं। वो लोग खुशियाँ बांटते हैं अपनी एक्टिंग स्किल से। उनका काम ही खुशियाँ बांटना होता है, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये कार्ड प्रेजेंट करता है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इसका हमारी लाइफ में फ्यूचर या प्रेजेंट में होने वाले किसी हैप्पी मोमेंट की तरफ यह कार्ड इशारा कर रहा है कि या तो हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा सकते हैं, या किसी की गोद भराई की रस्म में जाना पड़ सकता है, या किसी की शादी होने वाली है, किसी की प्रमोशन होने वाली है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हैप्पी मोमेंट, क्विक हैप्पी मोमेंट जिसकी हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और वो पल एकदम से आता है। यह कार्ड यह भी बताता है कि या तो अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या अभी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपके घर में उत्सव का माहौल बनेगा। मीन्स जैसे सगाई हुई है तो एकदम, कई बार देखते हैं ना, एकदम ही शादी फिक्स कर देते हैं, तो ये उस तरफ भी इंडिकेट करता है। ऑन अदर नोट यह कार्ड किसी की लाइफ में, जैसे यहाँ पे सारी गर्ल्स इमेज हैं, तो यह कार्ड किसी की लाइफ में उसकी मदर का सपोर्ट प्रेजेंट करता है, सिस्टर का, बहनों का, गर्लफ्रेंड का। कोई ना कोई फीमेल आपकी खुशियों में आपकी हेल्प करने वाली है। यह कार्ड इस तरह से फीमेल सपोर्ट को भी प्रेजेंट करता है।
अगर डेली रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो हम बोल सकते हैं कि आज का दिन दोस्तों और परिवार के साथ मौज मस्ती करने का दिन है, या आप किसी सामाजिक समारोह में जाना हो सकता है। अचानक ही प्लान बन जाता है कि चलो चलो इस शादी में हम भी चलते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा अचानक से हो जाएगा कि आज का दिन आपका बहुत इंजॉय भरा होगा। तो इट्स, अगर यह कार्ड आता है तो मीन्स इट्स ए मस्ती टाइम, अपने आप को प्रिपेयर करना है मस्ती करने के लिए। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब शादी से रिलेटेड किसी इवेंट में आप कपल साथ में जाएंगे, या आपको किसी शादी के इवेंट में अपना मनचाहा साथी मिल जाएगा। और अगर इन नेगेटिव वे में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर 3 है, मतलब दो लोगों के बीच में किसी तीसरे का आना भी इंडिकेट करता है। वो हम कैसे जज करेंगे? वो जब हम टैरो रीडिंग करते हैं और हम किसी की लाइफ को पूरा ओपन करते हैं तो स्टोरी टेलर बन के आपने इस कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ मैच करके ये इंडिकेशन देना है। अदरवाइज ये फुल ऑफ पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन कहीं कहीं किसी टाइम 100 में से एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि ये कार्ड दो के बीच में किसी तीसरे को भी प्रेजेंट होना इंडिकेट बताता है, मतलब इंडिकेट करता है। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इवेंट आने वाला है, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है। तो इस तरह से यह कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करता है। और कैरी रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, या आज आपके वर्क प्लेस पे कोई पार्टी हो सकती है, या आज आपको अपने कलीग्स का इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, या आज कोई टीम वर्क आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंजॉयफुल होगा। इस तरह से आप इसको कैरियर रीडिंग में गाइड कर सकते हैं। और हेल्थ रीडिंग में तो इट्स ए पॉजिटिव कार्ड, एक अच्छी इम्यूनिटी पावर है आपके पास और ये आपके गुड हेल्थ को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में। इसके कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, पार्टी टाइम, हैप्पीनेस, पीस, फ्रेशनेस, सपोर्ट, सपोर्टिव फ्रेंड्स, बेबी शावर, इमोशंस, प्योरिटी, फ्रेशनेस, फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, सोशल इंटरेक्शन। यस और नो की रीडिंग में यह कार्ड आता है तो टोटली यस। अब हम बात करते हैं 4 ऑफ कप्स की। थोड़ा सा सैड कार्ड है ये, फुल ऑफ इमोशनल फीलिंग्स के साथ भरा हुआ। कप्स सीरीज का ये 4th कार्ड थोड़ा सा मतलब दूसरे कार्ड से डिफरेंट है। यह कार्ड टोटली क्या प्रेजेंट कर रहा है हमारे आगे? यह कार्ड बोरियत को दिखाता है। हमारी लाइफ में एक वक्त कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जब हम हर चीज़ से स्टक होकर एक किनारे बैठ जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो आदमी है ये दिखा रहा है कि इस वक्त वो जिस सिचुएशन में है वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। इस कार्ड को हम देखते हैं। इस कार्ड में एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके, और वह बहुत ही उदास दिखाई दे रहा है। वो पूरी तरह से अपने विचारों में डूबा हुआ है। और यहाँ जमीन पे 3 कप उसके आगे खड़े हैं। मैं ये 3 कप अपॉर्चुनिटीज को दिखाते हैं, मतलब उसकी लाइफ में आने वाले अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को ये कार्ड प्रेजेंट करते हैं। बट उस व्यक्ति का ध्यान इन पर नहीं है। और कहीं से यह एक होप का आप कप लगा लो, एक गुड अपॉर्चुनिटी दिखा लो, एक हेल्पिंग हैंड इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इसका ध्यान इसकी तरफ भी नहीं है। ये टोटली अंदर से ब्रेक डाउन हो चुका है। इसको अब कोई राह नज़र नहीं आ रही है कि मतलब ये स्टक हो चुका है कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में। इस वक्त इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अंदर ही अंदर किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ इंसान है। दुनिया से इसको कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी पर्सन के लिए कार्ड आता है तो ये कार्ड ऐसे पर्सन को प्रेजेंट करता है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड है, कमज़ोर और जीवन से निराश हो चुका है। वह उन चीज़ों को बिल्कुल भी सराहना नहीं करता जो प्रकृति ने उसे दिए हैं। मतलब वह ज़िंदगी से इतना निराश हो गया है। यह ग्रीन घास ये बताती है कि लाइफ में हर वक्त अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता। मतलब घास हर वक्त आपको हरी नहीं मिलेगी, कभी कभी बंजर भूमि पे भी आपको चलना पड़ सकता है। तो ये इंसान, अगर कुदरत ने इसे ये चीज़ें दी हैं तो ये इनके लिए भी थैंकफुल इस वक्त नहीं होना चाहता। उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वह जिंदगी से इतना निराश हो गया है कि उसको अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उसको कोई अगर सलाह देना चाह रहा है या उसके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो ये किसी भी चीज़ को नहीं देखना चाह रहा।
अगर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को देखें तो यह कार्ड प्रेरणा की कमी को दिखाता है, आलस्य को दिखाता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रेजेंट कर सकता है कार्ड जिसमें बहुत ज़्यादा आलस है, जो इंसान लाइफ में कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो इंसान अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे मैं तो बहुत निराश हो गया हूँ, लेकिन अंदर से वो इंसान काम ही नहीं करना चाहता, उसको बस एक कोने में आराम से बैठना है। तो ये कार्ड आलस्य को भी प्रेजेंट करता है। और अब हम बात करते हैं, अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आपको क्या इंडिकेट करता है। यह कार्ड बोलता है कि कड़ी मेहनत किए बिना लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या लिखा है, तो इसीलिए अब हमें रेडी होना है, लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को देखना है, उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इस कार्ड के आने पे हम सामने वाले इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप खुलकर अपनी बात को कहें, आपको न्यू लाइफ की तरफ मूव करना होगा। माना आपकी ज़िंदगी में मे बी कुछ रॉन्ग डिसीजन आपने लिए हों जिन्होंने आपके मन में निराशा भर दी हो, लेकिन अब आपको अपनी नई लाइफ के बारे में सोचना होगा और एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ को देनी होगी। जो हेल्पिंग हैंड है, ये हमारी कोई सपोर्ट भी हो सकती है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, ये उसको प्रेजेंट करता है। तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। अगर हमें कोई गाइड कर रहा है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। अगर डेली रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि वर्तमान स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वह आपको नीरस और खोखला लगने लग गया है, आप अंदर से बहुत विचलित महसूस कर रहे हैं। या कई बार क्या होता है, किसी का ब्रेकअप हुआ होता है और वो इंसान उस एक इंसान की गलती की सजा सबको देना शुरू कर देता है, इवन खुद को भी। एक कॉर्नर होके बैठ जाना, घर में किसी से बात ना करना, कोई डिसीजन ना लेना, इस तरह से भी वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव देखने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें उसको यही बोलना है कि आप सच्चाई को बाहर तलाश करने की बजाय अपने अंदर जाके सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मानसिक शांति आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी सोच और लक्ष्य स्पष्ट होंगे। तो इस वक्त आपको अपनी अंतरात्मा से बात करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और आपको किस दिशा में जाना है। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि समय है, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, उनको ग्रैब करने का वक्त है और आपको जो आपने पुरानी गलतियां करी हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स, तो कोई आपके पास आता है लव रीडिंग करवाने, तो आप उसको बोल सकते हैं कि या तो आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे या वो आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा, वो आपको अनदेखा कर रहा है। और अगर आपका साथी परेशान है तो आपको उसे प्यार और देखभाल करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कपल में एक पर्सन आपके साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, आपको नहीं सुन रहा है, आपको नहीं वो कोई प्लेस दे रहा है अपनी लाइफ में, तो आप ये नहीं कि उससे ब्रेकअप ही कर लो, उसको छोड़ दो। हर रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो इस वक्त क्या पता उस इंसान को आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो, आपके प्यार और देखभाल की उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए यह एक नोटिस है कि आप आने वाले हर प्रपोजल का मजाक न उड़ाएं। आपका रूखा व्यवहार दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही आपकी लापरवाही से कहीं आप किसी अच्छे रिश्ते को अपने हाथ से न दूर कर दें। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि घर के बार बार लड़के लड़कियां दिखाते रहते हैं और मौज मस्ती में सामने वाला पर्सन उसकी एक्टिंग ही नहीं ख़त्म होती, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो उनके लिए भी ये एक सावधानी का संकेत है कि क्या पता आपकी इस मजाक मस्ती में कोई अच्छा रिश्ता न आपके हाथ से निकल जाए। अगर कैरियर रीडिंग में यह कार्ड आता है तो मे बी आपको कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिनमें आपका फ़ायदा है, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या न करें, अपना समय बर्बाद ना करें उनके पीछे, क्योंकि उनके काम में इंटरफेयर करके आप अपने अवसरों को हाथ से जाने दे रहे हैं। और बिजनेस प्लेस पे अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ अवसर आपके हाथ से निकल गए हैं, तो आपको पुरानी गलतियों से सीखकर अपनी अंतर आत्मा से बात कर सेल्फ एनालाइज करके ज़िंदगी को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ रीडिंग्स में यह कार्ड आता है फ्रेंड, तो स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, निराश और थके हुए हैं, आपको एक अच्छे ब्रेक की ज़रूरत है, कहीं घूम फिर कर आइए,
या आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स 4 नंबर हमें बहुत भटकाता है। राहु अच्छा है तो बहुत अच्छा है और बुरा है तो बहुत बुरा है, इसलिए अपने राहु को हमेशा ठीक रखना चाहिए क्योंकि ये हमें ऊंचाइयों पर भी लेकर जाता है। और अगर किसी की रीडिंग करते हुए आपके पास नेगेटिव कार्ड आते हैं तो आपने उसको पूरा नेगेटिव नहीं करके भेजना है। हमारा काम हीलिंग का भी होता है। अगर हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो हमें हीलिंग भी करनी है लोगों की। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नेगेटिव पहले उसके सारे पॉइंट्स बताने के बाद आपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि अगर आप लाइफ को इस तरह से देखेंगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होंगी। आपने उसको उस दर्द से बाहर निकालना है, उस सैडनेस से बाहर निकालना है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये सीरीज समझ में आ रही हो। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आपको दोबारा से जाननी है और डिटेल में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को टैरो रीडिंग कोर्स करना है या अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।